हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ द सीएनसी मशीनिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 एक्सिस, 5 एक्सिस और 3 एक्सिस के लिए पार्ट की फिजिबिलिटी चेक करें। यानी हमारे पास कोई मॉडल है, उसको हम कैसे पता करें कि वो मॉडल हम 3 एक्सिस मशीनिंग पे बना सकते हैं या फिर 4 एक्सिस पे या फिर 5 एक्सिस पे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल ओपन करता हूँ जस्ट। अभी ये जो मॉडल है, ओके, इस मॉडल में आप चेक करो तो ये आपको लगेगा कि ओके ये 3 एक्सिस ही है। गॉट इट। आपको इस तरीके से प्रतीत होगा, लेकिन अगर हम मशीनिंग के इसको प्रॉपर चेक करना है कि 3 एक्सिस में हो पाएगा या नहीं, या फिर कहाँ पे इसको अगर हम 4 एक्सिस में करें या 5 एक्सिस में, तो अभी देखते हैं। अभी चलते हैं हम होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे एंगल के नीचे है ड्राफ्ट एंगल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही रिजनरेट करोगे आप देखोगे यहाँ पे कुछ रेड पॉइंट आ गया। गॉट इट। ये रेड पॉइंट है अंडरकट। अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव है। कैसे पता चला? यहाँ पे रेड दिख रहा है, ये रेड यानी ये निगेटिव है। जितना भी रेड है वो सारा निगेटिव एंगल है। गॉट इट। तो ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 एक्सिस में तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको टूल पाथ और टूल्स इस तरीके से चलाने होंगे ताकि ये निगेटिव एंगल निकल पाए। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि निगेटिव एंगल अगर ये यहाँ से थोड़ा ज्यादा होता, जो कि 3 एक्सिस में पॉसिबल नहीं था, तो फिर हम इस केस में इस पे हमें 5 एक्सिस पे जाना होता है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम पता करते हैं सिंपल ड्राफ्ट एंगल के थ्रू। यहाँ पे तो ड्राफ्ट एंगल के थ्रू। बाकी हम एक और मॉडल देखते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक मॉडल ओपन करूँ, ओके, ये मॉडल है अभी। गॉट इट। अभी ये मॉडल है, आप में से कौन बता सकता है कि ये किस एक्सेस पे होगा? गॉट इट। यहाँ पे मैं अगर फ्रंट व्यू करूँ, देखो, तो फ्रंट व्यू मैंने किया अभी यहाँ पे। तो आप अगर चेक करो इसको एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये इसकी एज है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, और या फिर होम डायनेमिक, यहाँ पे डायनेमिक में इस फेस पे चेक करते हैं कि ये क्या है फेस। तो फेस का एंगल कितना दिखा रहा है? 0। गॉट इट। तो 0 यानी अगर ये 4 रोटरी पे चल रहा है, ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 एक्सिस, आप टर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, 4 एक्सिस की। तो अगर हमें इसको रोटरी पे बनाना है, तो ये तो रोटरी पे बन जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ वायर फ्रेम, तो यहाँ पे ये देखो मेरे को सिंगल लाइन अपीयर हो रही है। गॉट इट। अगर मैं इसको टॉप करके अभी यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ ड्राफ्ट दिया हुआ है, ये देखो। करेक्ट। अब ये ड्राफ्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये ड्राफ्ट है जो भी है। मान लो मैं ये जो ड्राफ्ट है यहाँ पे इस फेस पे, अगर आपको ड्राफ्ट नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है? डायनेमिक में जाना है। डायनेमिक में जाने के बाद, सॉरी ऑलरेडी एक्टिवेट है कमांड, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे ड्राफ्ट कितना है? -3 डिग्री। तो ये देखो, ये -3 डिग्री है। तो इसके लिए हमारा टूल इस पे नहीं चलेगा प्रॉपर। इसके लिए हमें 5 एक्सिस पे ही जाना होगा, क्योंकि 4 एक्सिस पे क्या है, टूल टिल्ट नहीं होता, सिर्फ ये रोटेट होती है। एक्स एक्सिस के अलोंग पीस इस तरीके से रोटेट होता है, लेकिन पार्ट इस तरीके से टिल्ट नहीं होता है। गॉट इट। अगर मैं ऐसे बात करूं, ऐसे टिल्ट नहीं होगा, सिर्फ ये रोटेट होगा। गॉट इट। तो उम्मीद है अभी आपको समझ आ रहा होगा 4 एक्सिस पे किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे इसी होल को चेक करें, अगर आप ये तो देखो, होल अगर मैं वायर फ्रेम में चेक करता हूँ तो मेरे को सिंपल सिंगल दिख रहा है। जैसे कि टॉप किया, यहाँ पे पर्टिकुलर राइट क्लिक, विंडो जूम, ये देखो यहाँ पे सिंगल लाइन दिख रही है। इसका मतलब कि ये टॉप व्यू से हो जाएगा, यानी आपका 4 एक्सिस से हो जाएगा। अगर यहीं पे ये टिल्ट रहे, इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, होल एक्सिस लिया, ओके, ठीक है, ये एक्सिस बन गया। अभी इसको मैं फ्रंट करूं, तो ये देखो, ये मेरे को इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ा एंगल प्रोवाइड करा दूं, यहाँ पे मैं डायनेमिक में जाता हूँ, इसको इस पॉइंट पे पकड़ के यहाँ पे हल्का सा एंगल दे दूं, देखो इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ये मैंने एंगल दे दिया इस तरीके से, तो ये एंगल 4 एक्सिस में नहीं होगा। इसके लिए हमें 5 एक्सिस ही जाएगा, क्योंकि इसमें 4 एक्सिस, या तो फिर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग स्पीड पीस को अलाइन करो, जो भी एंगल है यहाँ पे इस तरीके से। गॉट इट। आइदर आप इसको 5 एक्सिस में जाओ तो वहां पे टिल्टिंग ले लेगा ये। हाँ, अगर आपका 4 एक्सिस में जैसे हेड हेड टिल्टिंग है, तो हेड हेड टिल्टिंग में हो जाएगा ये। 4 एक्सिस में जनरली हेड आता नहीं, रेयर आता है, बट हेड भी आता है तो एक ही एक्सिस में आता है। तो उस केस में भी देखना है कि आपका किस केस में है, क्योंकि कई एक राउटर्स होते हैं, जो राउटर आते हैं वो उस केस में आते हैं। यानी एक हेड में एक एक्सिस आता है, रोटरी एक्सिस, बट उसमें हेड में एक्सिस रहता है, तो वो एक साइड से ड्रिल कर सकते हैं टिल्टिंग। लेकिन जनरली हम 5 एक्सिस केस में ही जाते हैं। अगर यहाँ पे अभी मैंने ये टिल्ट हल्का किया, अगर मैं यहाँ से इसको फ्रंट से किया, अभी राइट व्यू से, अगर राइट व्यू से देखूं तो ये मेरे को सीधा दिखेगा, ये देखो। अब मैं यहाँ से इसको टिल्ट कर देता हूँ, यानी इसको दोनों तरफ से मैंने एंगल प्रोवाइड करा दिया, ये देखो। अभी अगर आप देखोगे इसको, तो ये दोनों साइड से
टिल्ट हो गया, राइट क्लिक, क्लियर कलर। तो ये अभी इसको 3 एक्सेस में भी पॉसिबल भी नहीं है, 4 एक्सेस में भी पॉसिबल नहीं है, 5 एक्सेस में चला गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ पे एंगल है। अगर यही स्ट्रेट है तो 4 एक्सेस में हो जाएगा, बट अगर आप इसको 3 एक्सेस में करना चाहो तो 3 एक्सेस में हो जाएगा अगर ये सिंगल साइड से है। लेकिन हमारा चारों साइड से मशीनिंग है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। ओके, अभी यहाँ पे ये केस है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो ग्रूव है, ग्रूव आपका सिंपल 4 एक्सेस में हो जाएगा, रोटरी में। एक्स की रोटरी लोगे, 4 एक्सेस रोटरी में ये ग्रूव सिंपल हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक और मॉडल मैं ओपन करता हूँ, उसमें समझते हैं किस तरीके से करना है। बट जैसे कि यहाँ पे ये अभी ये तो जनरली देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ 4 एक्सिस का या फिर 5 एक्सिस का टूल पाथ है। मैं यहाँ पे फिट करता हूँ। यहाँ पे अगर इसका टॉप व्यू अगर देखना है तो जनरली मैंने ये सेट नहीं किया अभी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसका बॉटम ये मान लूँ, यहाँ पे हम ले जाके हम करते हैं प्लान क्रिएट यहाँ पे। ओके, ये प्लान क्रिएट हो गया। जेड इसका रिवर्स कर देना है। ओके, जस्ट क्लिक ओके। अभी प्लान में जाके इसका कर दिया जी। तो ये इस तरीके से एक्स, ओके लिमिट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बॉटम प्लेन हो गया। अभी यहाँ पे ये रेस्पेक्ट में ये ठीक है, बट अगर आप इस पे मशीनिंग करोगे तो इस पे मशीनिंग कैसे करोगे? ये जो है यहाँ पे ग्रूव है, ये बॉटम पे ग्रूव है, तो ये जनरली 5 एक्सेस पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉटम में देखूं तो ये बॉटम में भी ग्रूव है, ये देखो, देख पा रहे हो, ये बॉटम में प्रॉपर बॉटम में ग्रूव है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आप किस मशीन पे कर सकते हो। इसमें तो हमें देखना ही नहीं कि ये 3 एक्सेस में होगा कि नहीं। 3 एक्सेस में बहुत सारे सेटअप लग जाएंगे, फिर भी नहीं होगा। तो 5 एक्सेस में इजी रहेगा। ये इजी तो करने से होगा, बट हाँ 5 एक्सेस में कंप्लीट हो जाएगा ये। उसमें भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेटअप रहेंगे, क्योंकि इसमें बॉटम में भी मशीनिंग है, तो एक से ज्यादा सेटअप रहेंगे 5 एक्सेस में भी। लेकिन प्रायोरिटी हमारी मशीनिंग में ये रहती है कि हम एक ही सेटअप, मेजोरिटी जितने कम सेटअप हो उतने कम सेटअप में हम मशीनिंग कर लें। अभी मैं यहाँ पे एक मॉडल ऑफ और ओपन करता हूँ 4 एक्सिस के लिए। सपोज ये मेरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो अगर कोई ड्राफ्ट है यहाँ पे इस वॉल पे, इसको वायर फ्रेम करूँ, अगर इस वॉल पे कोई ड्राफ्ट है, यहाँ पे इस वॉल पे अगर कोई ड्राफ्ट है तो मैं इसको 4 एक्सिस में नहीं कर सकता। अगर इस वॉल पे ड्राफ्ट नहीं है तो मैं 4 एक्सिस पे कर लूंगा इजीली। ओके, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो स्लॉटिंग है, ठीक है, ये स्लॉटिंग अगर यहाँ पे देखो ये फ्लैट बन रहा है, गॉट इट। तो ये आपको ये देखना है कि इस फेस पे ड्राफ्ट तो नहीं है। अगर इस फेस पे ड्राफ्ट नहीं है तो ये 4 एक्सिस में हो जाएगा। अभी चेक करते हैं किस तरीके से चेक करते हैं, चलते हैं। ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी देखो ये पर्टिकुलर मेरे को प्लेन नहीं पता कौन सा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सॉलिड फेस, यहाँ पे सॉलिड फेस सिलेक्ट किया। ओके, जेड मेरा ऊपर है। उसके बाद प्लेन क्रिएट हो जाएगा एक तरीके का, यहाँ पे कर देना है आपको एंटर। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ये देखो ये क्या दिखा रहा है, कलर कोडिंग वर्टिकल। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है। तो ये आपका 4 एक्सेस में हो जाएगा। रोटरी है, इंडक्शन करोगे, पर्टिकुलर एंगल पे इंडक्शन होगा और यहाँ पे टूल चल जाएगा, तो ये रोटरी पे हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे ड्राफ्ट रहता तो ये रोटरी पे पॉसिबल नहीं था। वैसे ही अगर यहाँ पे भी एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, ये ग्रुप है, इसमें भी अगर ये फेस स्ट्रेट है, गॉट इट, तो ये 4 एक्सेस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे ड्राफ्ट है तो ये 5 एक्सेस में जाएगा। तो ये जनरली 4 एक्सेस का ही पार्ट है, तो आप इसको 4 एक्सेस में कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ कि ये जो पार्ट है इनमें WCS किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कि 5 एक्सेस के लिए, 4 एक्सेस के लिए WCS कोऑर्डिनेट ऑफसेट किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखते रहिए मैजिशियन ऑफ द CNC। बाकी अगर आपको मास्टर कैम डीप में सीखना है तो हमारा कोर्सेज लाइव चल रहे हैं, नॉलेज टीवी आप डाउनलोड करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।